हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो चलिए हम स्टडी करते हैं आज के मार्केट का। ये है निफ्टी बैंक इंडेक्स का 1 डे का चार्ट। इसका मतलब ये एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो आज कैंडल बनी है, ये आप देखिए कुछ इस टाइप की कैंडल बनी है। मीन्स इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर दोनों में अच्छी खासी फाइट हुई है। सॉरी। और कोई डिसीजन भी नहीं निकला कि कौन विनर रहा। पूरा मार्केट ऊपर से नीचे तक, ऊपर भी गया, लोअर साइड में भी आया और एकदम बीच में जाके बंद हुआ है। जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ है। दोनों की फाइटिंग में मार्केट क्लोज हो गया। अब इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। इसका मतलब ये है कि या तो इसके ऊपर मार्केट रैली देगा या इसके लोअर साइड में। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है बैंक निफ्टी में। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ से कुछ आइडिया लगेगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फॉल आया था, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी आए। अगर अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं निफ्टी बैंक के, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो अपन ने मैजिकल लेवल एक निकाला था, जिस मैजिकल लेवल से इसने रिबाउंड किया, वहाँ से ऊपर गया, वापस लोअर साइड आया, फिर गैप अप हुआ, नीचे आया, लेकिन अभी ऊपर साइड गया। इसका मतलब मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ये काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन में रह सकता है। ये आगे भी ऐसा कंसोलिडेशन कर सकता है। तो क्लियर ट्रेंड तो या तो इसके अपर साइड में ही बनेगा या इसके लोअर साइड में बनेगा। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ताकि अगर इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी हो तो उसको कैच कर पाएँ, उसको ग्रैब कर पाएँ। ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। इस 5 मिनट में हम देख रहे हैं कि मार्केट ने मॉर्निंग में अच्छा खासा रैली किया था और उसके बाद में ये गैप जो बना था आज, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट वापस आ गया। और जैसे ही गैप का फिलिंग हुआ, उसके बाद में मार्केट धीरे 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 कोशिश कर रहा है ऊपर की साइड जाने की। तो इसमें अगर हमें कोई ट्रेड बनाना हो तो कौन सा बनेगा? तो हम लोग इसके, जब तक ये इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, ये एक्चुअली में यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था पहले, अभी वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि इस लेवल के ऊपर क्लियरली एक ब्रेकआउट आ जाए, तभी कोई अच्छा ट्रेड बन सकता है। और ये यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, तो ना तो ऊपर साइड का कोई ट्रेड बन रहा है और लोअर साइड का ट्रेड जरूर बन सकता है, लेकिन लोअर साइड के ट्रेड में हम इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो ये सपोर्ट आ गया, फिर एक ये छोटा सपोर्ट है, फिर एक ये यहाँ पे सपोर्ट है, और बड़े से बड़ा टारगेट भी ये वाला टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में कोई क्लियर कट डायरेक्शन है नहीं, रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है ये वाला, तो फिर हमारे पास यहाँ तक का टारगेट रहेगा, पूरा 60,000 तक का। ये 400 पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं अगर ये इस हाई को निकालता है एक अच्छी सी बुलिश कैंडल के साथ। चलिए, बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो अपन निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट है, जिसमें 1 डे टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको, जिसे हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, उसके बाद में एक इनडिसीजन कैंडल बना, और अभी एक गैप अप के साथ कैंडल बनी है। ऐसे स्टार को हम लोग बोलते हैं, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, जिसमें एक कैंडल ऐसे लोअर साइड हो, एक नीचे कोई कैंडल हो और वापस से ऊपर गैप अप आए। तो ऐसे इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो अच्छी खासी रैली आती है। ये हम यहाँ पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। एक फॉल के बाद एक कैंडल बना, फिर ऊपर की साइड में जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना तो यहाँ से अच्छा खासा रैली आया। सेम ये वाला पैटर्न हम यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक फॉल, फिर नीचे कैंडल, फिर ऊपर गैप अप के साथ कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। सेम ऐसा पैटर्न ही हमें यहाँ पे मिला है। फिर उसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस था, इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए बहुत अच्छा सा फॉल देता है। और आप
एक और चीज़ ऑब्जर्व करिए, ये वाला पैटर्न इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ, एक बुलिश कैंडल, फिर उसके बाद में ऊपर एक कैंडल और फिर गैप डाउन। तो यहाँ से कितना अच्छा फॉल आया था। तो ऐसे पैटर्न्स काम करते हैं। तो यहाँ पे आज जो पैटर्न बन रहा है ये भी अच्छा पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये ट्रेड तभी एक्टिवेट होगा जब इसका हाई निकलेगा। ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर हम एक अच्छी खासी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो 26,000 तक के टारगेट हमें दे पाए, या 26,000। तो इसके लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं आज निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आया डायरेक्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं स्टडी करेंगे, वहाँ पे चार्ट में कुछ अच्छा सा नज़र नहीं आ रहा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। एक्चुअली में जब यहाँ से मैंने आपको लेवल निकाल के दिया था 25,077 का, वहाँ से मार्केट को मैंने आपको 400 पॉइंट का ये टारगेट दिया था, 25,400 तक का। ये टारगेट हमारा आज मॉर्निंग में गैप अप के साथ अचीव हुआ। वहाँ से वापस मार्केट आया ये गैप भरने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे वापस ऊपर की साइड जा रहा है। तो हमारा ट्रेड कब बनेगा? जब इसके ऊपर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करेगी तो हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, और हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,600 का, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,800 का। तो ये दो बड़े टारगेट है जिनके लिए अपन ट्रेड लॉन्ग साइड में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिर अगर शॉर्ट साइड की ट्रेड बनानी हो तो शॉर्ट साइड की ट्रेड हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एक फिर से छोटा रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर बनाना है तो 25,100 के नीचे ही शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे, और उसमें भी हमारा ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा ही रूम बचा है यहाँ, 200 पॉइंट का ये टारगेट आ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इधर ज़्यादा है। शॉर्ट साइड की ट्रेड की अभी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, अगर कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे अच्छे से, कोई ब्रेकआउट दे करके वापस से स्टॉप लॉस हंट करता है, तो हम शॉर्ट साइड की ट्रेड बना सकते हैं, फिर हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। ओके, चलिए शॉर्टर टाइम फ्रेम की भी स्टडी हो गई। ये था आज के मार्केट का एनालिसिस। कैसा लगा गाइज आपको? प्लीज़ कोई आप कुछ स्पेशल सजेशन चाहते हो या कुछ स्पेशल पॉइंट इंक्लूड्स करने हो इसमें, जैसे FIs DIs की सेलिंग बाइंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।